1991 में 25-26 साल का एक बेहद इंटेलिजेंट और एम्बिशियस नौजवान इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की नींव रखता है। एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आने वाले इस नौजवान ने 1992 में मुंबई के टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज से MBBS कंप्लीट किया। नाम था डॉक्टर जाकिर नायक। डॉक्टर जाकिर नायक बेहद इंटेलिजेंट होने के साथ साथ अपने टाइम के बहुत एडवांस सोच वाले थे, जो उस वक्त आम आदमी सोच भी नहीं सकता था। सवाल पूछना नफरत नहीं है, सवाल पूछना जिम्मेदारी है। इंडिया में एक बिजनेस जो कभी लॉस में नहीं जाता वो है लोगों को रिलीजन में इतना डुबो दो कि पीछे क्या चल रहा है कोई सवाल उठाने की हिम्मत ना करे, नहीं तो गुनाह के नाम पर डरा दो। ये कहानी है बेशुमार दौलत, पावर और दुनियावी लालच की, जो सबसे छुपाई गई। और वो ओपिनियन होगी जिसके बाद मैंने डॉक्टर जाकिर नायक को सुनना छोड़ दिया था। आप देख रहे हैं इस्लामिक रिसर्च। 1991 में IRF की फाउंडेशन के महज 10-12 सालों के अंदर 21 जनवरी 2006 में पीस टीवी लॉन्च किया जाता है, एक ग्लोबली सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क जिसके पीछे करोड़ों अरबों का खर्च, पावर और पहचान चाहिए होती है। इतने कम टाइम में एक मिडिल क्लास फैमिली जिसका कोई बिजनेस नहीं, जिसने कभी मेडिकल प्रैक्टिस तक नहीं की, अचानक इतनी पावर, फेम, पैसा कहाँ से आ जाता है। डॉक्टर जाकिर नायक के पीस टीवी के हर प्रोग्राम के लास्ट में ज़कात फी सबीलिल्लाह के नाम पर मांगी जाती थी। इस्लामिक फिक के मुताबिक ज़कात के 8 दर्जे हैं। इसमें गरीब, ज़रूरतमंद, कर्जदार वगैरह हैं। डॉक्टर जाकिर नायक ने अपने प्लेटफॉर्म पर ये कहा, पीस टीवी को देना अल्लाह के रास्ते में आता है। मसला यहीं से शुरू होता है। स्कॉलर्स के मुताबिक फी सबीलिल्लाह मतलब अल्लाह के रास्ते में खर्च का मतलब जद्दोजहद, जिहाद और जरूरतमंद की जरूरतें पूरी करना होता है। मीडिया कंपनी, स्टूडियो, सैटेलाइट चैनल इस कैटेगरी में आता है या नहीं, इस पर सीरियस इख्तलाफ है। बहुत से उलेमा कहते हैं ज़कात को बिजनेस या मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाना जायज नहीं। हर कोई मानता है कि डॉक्टर जाकिर नायक का मुस्लिम इस्लाम में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। रिलीजियस अवेयरनेस बढ़ी, यूथ को सोचने पर मजबूर किया, लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। पीस टीवी के थ्रू लोगों को लेक्चर्स फ्री में मिले। उन्होंने एक इंटरव्यू में मुस्लिम्स के लिए एक फिल्म बनाने की बात भी कही थी। लेकिन यहाँ कुछ सवाल उठते हैं। इस्लामिक हिस्ट्री का मॉडल ये था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले भूखे को रोटी दी, बीमार को दवा और गुलाम को आज़ादी, फिर दावत दी गई। ईडी के क्लेम्स के बारे में बात होगी, लेकिन उससे पहले ये क्लियर करना जरूरी है कि यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि ईडी का क्या है। 2014 के बाद से वो किसी के भी घर पड़ जाती है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन जो सही होता है वो सारे रिकॉर्ड साफ साफ बता देता है कि उसका बिजनेस, सोर्स ऑफ इनकम और प्रॉपर्टीज कहाँ है। लेकिन जहाँ बिजनेस का कोई रिकॉर्ड नहीं, सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ मीडिया और फंडिंग है। ईडी के मुताबिक करोड़ों रुपया डोनेशन या ज़कात की फॉर्म में आया, जिसका सोर्स UAE, सऊदी अरेबिया, बहराइन, कुवैत और मलेशिया है। करोड़ों रुपया पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, जिसका सोर्स क्लियर नहीं किया गया। और काफी पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया गया, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड में लगाया गया। ईडी ने सबूत दिए हैं प्रॉपर्टीज खरीदने के, जिनमें फ्लैट्स हैं, गोडाउन्स, बिल्डिंग और जमीनें हैं, जो IRF या नाइक एसोसिएट के नाम है। अब सबसे लॉजिकल सवाल ये है कि जितना पैसा उनके पास दिखाया गया है, क्या उस लेवल का कोई विजिबल लार्ज स्केल चैरिटेबल काम भी दिखाई देता है? जवाब है नहीं। पब्लिक रिकॉर्ड्स, मीडिया इन्वेस्टिगेशंस और कोर्ट फाइलिंग के बेस पर उनकी संपत्ति के लेवल का कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई स्कूल नहीं। उनके दिए गए रिकॉर्ड्स के अनुसार एक स्कूल जो वैलिड भी नहीं माना गया, और 2-3 छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं। आज भी वो मंथली करोड़ों कमाने का दावा करते। करोड़ रुपए कमाता है महीना, करोड़ रुपए। जरूरत ही नहीं, मुझे जरूरत है मेरे और बीवी को रहने के लिए $500 हैं, लेकिन उनका कोई नॉन सोर्स ऑफ इनकम, बिजनेस, फैक्ट्रीज वगैरह रिकॉर्ड में नहीं है। कुछ सवालों के जवाब मैं आप पर छोड़ती हूँ। मुझे कमेंट करें, क्या ज़कात का पैसा पर्सनल लाइफ को मेंटेन करने में जायज है? मैं तो डॉक्टर इसरार अहमद के लाइफस्टाइल से बहुत इंस्पायर हुई जब मैंने उनका एक पुराना इंटरव्यू देखा। एक रूम में वो अपनी वाइफ के साथ रहते थे। वो कमरा उसी मस्जिद का था जो उन्होंने तामीर करवाई थी। मैं डॉक्टर जाकिर नायक को बचपन से सुनती आई हूँ। उनकी सबसे पहली बात जो मुझे अजीब लगी थी वो ये कि पीस टीवी के हर प्रोग्राम के लास्ट में ज़कात एज डोनेशन मांगना। ये सवाल मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। ये गरीब, हकदार, जरूरतमंद का हक करोड़ों अरबों के चैनल में लगाना जायज है? दूसरी चीज जो मुझे इरिटेट करती थी और आज भी है,
हर जलसे में उनका एक क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। मुझे रिसेंटली मेरी फीड में एक वीडियो मिली डॉक्टर जाकिर नाइक की। सालों बाद सोचा देखती हूँ, शायद पाकिस्तान के दौरे की है। उसमें एक लड़की ने सवाल किया कि कुरान में फेक लैंड के नाम जिल्लत लिखी है, लेकिन वो तो पूरी दुनिया को पैसों के दम पर नचा रहा है। हमेशा की तरह डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे सवाल को ठीक से समझे ना हो। फिर जो सवाल उनसे किया जाता है उसे छोड़कर सब डिस्कस किया जाता है। कुछ लोग यहाँ मुझसे इत्तेफाक करेंगे और कुछ नहीं, लेकिन ये हकीकत है। फिर वो रीजन आता है जिसके बाद मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक को फिर कभी नहीं सुना। किसी ने उनसे सवाल किया था कि शाहरुख खान अच्छे मुसलमान है या नहीं। इसका जवाब आप भी मुझे दें। वेल, मेरी राय ये है, बेशक वो अच्छे इंसान होंगे, लेकिन अच्छे मुसलमान तो वो नहीं है। ये किसी भी स्कॉलर से आप पूछेंगे तो उनका जवाब ना ही होगा। एक इंसान जो खुदा के साथ शरीक बनाता हो, बुत परस्त हो, उसे आप अच्छा मुसलमान नहीं कह सकते। लेकिन इसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने SRK की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया, क्योंकि वो शाहरुख खान के घर इनवाइट किए गए थे। यहाँ एक शो ऑफ भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दिया था। मैं समझ गई थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक पूरी तरह दुनियावी इंसान बन गए हैं, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक के पास इतनी दौलत और करोड़ों अरबों का चैनल कैसे पॉसिबल है। उनका बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से ताल्लुक और इनविटेशंस और उनका लाइफस्टाइल पूरी तरह चेंज होने लगा था। अगर यहाँ मैं उन्हें डॉक्टर इसरार अहमद से कंपेयर करूँ तो बातें काफी अलग और टॉपिक लंबा हो जाएगा। वो कंपैरिजन हम किसी और वीडियो में करेंगे। अब आखिर में रिसेंटली मैंने इनकी ये वीडियो देखी। दुआ करता हूँ मेरे ताज्जुद में। इसमें मुझे उनका तहज्जुद कहना अजीब लगा। वो सिर्फ नमाज भी कह सकते थे। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह का ये बयान सुनकर आप समझ जाएंगे। अगर किसी को तहज्जुद की तौफीक हो गई है तो किसी न किसी तरह ढंडोरा पीटेगा उसे जी। मुझे नहीं पता किसी और को भी ये सब अजीब लगता है या नहीं, लेकिन मैंने उन्हें ED के छापे पढ़ने से पहले ही सुनना छोड़ दिया था। और अब आखिर में डॉक्टर जाकिर नाइक की ये कुछ लाइन सुनते जाइए, जो सब बयान करती है दुनियावी जिंदगी, दौलत शौहरत की चमक धमक, जिसके बाद कहने को कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन समझदार के लिए बहुत कुछ है। आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इंडिया में मैं हर रात ताज्जुद में दुआ करता था, तो 2016 में मुझे हिजरत करने पड़ा दावती काम की वजह से, इंडिया से मलेशिया। तो अल्लाह ने मेरी आधी दुआ सुनी। मेरे पूरे माल को इंडियन गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया, आधी दुआ सुनी। इसीलिए जब मैं दुआ करता हूं, मैं कभी भी दुआ नहीं करता हूं कि माल वापस मिले। बोले क्यों नहीं? अरे दुआ क्या, माल जाए वापस मिले तो सवाब किधर मिले?